तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो जैसा कि अब हमें रुकना पड़ेगा, तो हम 5 मार्च तक अब बिल्कुल रुके रहेंगे। और अगर पैसे आ जाएंगे तो 5 मार्च को हम खेलेंगे, और पैसे नहीं आते हैं तो 10 मार्च तक तो ज़रूर ही आ जाएंगे कहीं ना कहीं से भी। तो फिर हम 10 मार्च से ट्राई करेंगे, और जब तक हम रुके रहेंगे, और जितना ज़्यादा रुकेंगे उतना ही जो जो गलतियाँ की है वो गलतियाँ हमारे सामने आएगी, और उनकी उनसे हम क्या कैसे बच सकते हैं ये भी हम सोच सकते हैं। तो गलती क्या हुई? गलती तो वैसे देखा जाए तो कुछ नहीं हुई थी, क्योंकि जो एक बेट लगी थी 450 की फर्स्ट टाइम, अगर वो पास हो जाती तो उस दिन हमारा टारगेट पूरा हो जाता और हम चुपचाप बैठ जाते। लेकिन वो टारगेट पूरा नहीं हुआ और वो 900 रुपये हमारे सीधे चले गए। और 900 रुपये जाने के बाद, अब इतना रुकने के बाद भी ऐसे बकचोदी होती है तो फिर दिमाग ख़राब तो होगा ही। और वो दिमाग ख़राब हुआ और अगले दिन 1000 रुपये और लगे। लेकिन फिर हम 2 दिन रुके, फिर हमारी आईडी में 1600 रुपये थे, तो हमने उनसे 600 रुपये बढ़ाए और विड्रॉल ले लिया। फिर अगले दिन जो 600 रुपये थे, मतलब कल, उनसे हम खेले और 500 बचे थे हमारे। 500 से हमने मैच खेला, तो मैच भी अच्छा हुआ था। लेकिन अगर इंडिया जीत जाती तो हमारे सीधे 2200 रुपये हो जाते। लेकिन इंडिया नहीं जीती। इंडिया नहीं जीतने के कारण हमारे 800 रुपये थे। 500 से 300 रुपये आए थे, दोनों तरफ कटिंग कर ली थी। ऑस्ट्रेलिया पे भाव आ गया था, लेकिन थोड़ी देर ही आया था। अगर वो थोड़ा और रुकता तो दोनों तरफ 1000 रुपये आते। और लेकिन कल गेम भी अच्छे चल रहे थे, लेकिन जहाँ पे हम लगा रहे थे वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा था। हम बी जिता रहे थे, वो भैंड के लंड डी फेंक रहे थे। हम एफ फेंक रहे थे, वो डोन फेंक रहे थे। भैंड के लोड़े पता नहीं क्या फेंक रहे थे कल तो, लेकिन पत्ते अच्छे ही फेंक रहे थे। वो हम ही नहीं पकड़ पाए, क्योंकि डोन पे 100 के 1400 मिलते हैं और डी पे 100 के 600 रुपये मिलते हैं। तो जिस पे भी ज़्यादा मिलते हैं वो वही फेंक रहे थे। लेकिन हमारी किस्मत में नहीं था, हम नहीं जीत पाए। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या दिक्कत है? हम 4 महीने से खेल रहे हैं और देखा जाए तो 2000 रुपये लॉस हुआ है, और 500 रुपये महीने के हिसाब से तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर महीने का 2000 भी होगा तो भी हमारे कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ये तो नॉर्मल है इतना तो। लेकिन अगर महीने का 12,000 हो, 15,000 हो लॉस, तो ये सोचने वाली बात है। क्योंकि अगर कम लॉस होगा तो आप रुक सकते हो आराम से, लेकिन अगर बड़ा लॉस हो गया तो फिर रुका नहीं जाता है और पैसे और लगते चले जाते हैं। तो हम तो रुक जाएंगे आराम से। और अब जैसा कि 10 दिन का गैप लेंगे, तो 2000 को अगर 10 दिन में बांटोगे तो डेली के 200 रुपये होते हैं। तो बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। तो आ जाते हैं दोस्तों कहानी पर। समझदार हंस। कल हंस का एक झुंड एक पेड़ पर रहता था। एक दिन वह बूढ़े हंस ने देखा कि उसके पेड़ के नीचे एक बेल उग रही है। उसने सभी पक्षियों को सुझाव दिया, यह बेल बड़ी हो रही है, इसके सहारे शिकारी हम तक पहुंच जाएंगे और हमें पकड़ लेंगे। पर सभी ने उसकी सलाह को अनदेखा कर दिया। वक्त के साथ बेल और बड़ी हो गई। एक दिन जब सभी कल हंस पेड़ पर नहीं थे, शिकारी उसी बेल के सहारे पेड़ पर चढ़ गया। शिकारी को पेड़ पर कुछ घोंसले दिखे। उसने पेड़ पर जाला बिछा दिया और नीचे उतर गया। अगली सुबह सभी कल हंसों ने खुद को जाल में फंसा हुआ पाया। बूढ़े हंस ने कहा, घबराओ नहीं, ऐसा अभिनय करो जैसा कि तुम मर चुके हो, और सही मौका मिलते ही भाग जाना। शिकारी आया और सारे पक्षियों को मरा हुआ समझकर नीचे फेंक दिया। सारे पक्षी एक साथ उड़ गए और दूर
जाकर एक नए पेड़ पर अपना घर बसा लिया। तो नैतिक शिक्षा मिलती है किसी भी खतरे को अनदेखा नहीं करना चाहिए। तो ऐसा ही होता है दोस्तों, गैम्बलिंग में भी अगर कोई आपसे बोलता है कि कंट्रोल के साथ खेलो, रुक के खेलो, तो उसकी बातों को भी हम अनदेखा कर देते हैं और कंटिन्यू खेल के हार जाते हैं। तो हारने से भी कोई ऐसा तो है नहीं कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, टाइम के साथ पैसा और आ जाता है। तो थोड़ा अगर रुकेंगे तो पैसा वापस से आ जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों अभी कुछ दिन हम खेले, लेकिन चांस तो बहुत आए थे। अगर एक चांस भी हो जाता तो हम सही पोजीशन पे आ जाते, लेकिन हम चांस को नहीं पकड़ पाए, पकड़ते पकड़ते ही रह गए। तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, गैप लेते हैं, दोबारा से दिमाग को शांत करते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको लगता है कि आपका आउट ऑफ कंट्रोल दिमाग जा रहा है, तो पहले तो आपको सारे क्रेडिट कार्ड को तोड़ के फेंक देना चाहिए और डेबिट कार्ड को भी तोड़ के फेंक देना चाहिए और यूपीआई भी आपको गलत डाल के उसको ख़राब कर देना है, जिससे कि आप उससे पैसा नहीं निकाल पाओ। रात में तो नहीं निकाल पाओगे, पैसा तो तभी निकलेगा जब आप बैंक जाओगे और सेल्फ के चेक से निकलेगा या कोई वाउचर से निकलेगा। तो सीधे तरीके से, सरल तरीके से आप पैसा आपके हाथ में नहीं आएगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आप रात में, क्योंकि अधिकतर जो पैसा लगता है दोस्तों वो रात में ही लगता है, और अगर आप अपने पास पैसा रखो ही मत तो इतना जो आपसे ज़्यादा पैसा लग जाए। और अगर आप कंट्रोल करना सीख रहे हो तो एक दिन गलती होती है तो अगले दिन से आपकी बुद्धि वापस से ठीक हो जाएगी। आप भी सोचोगे कि यार कोई नहीं, चलो रुकते हैं। और अगर आपने 10-15 दिन का गैप दे दिया तो आप बिल्कुल शांत हो जाओगे, पहले की तरह बिल्कुल हो जाओगे। लेकिन अगर, और इसको ज़्यादा कंटिन्यू भी नहीं खेलना है, जैसे मान लो 1-2 दिन आपने खेल लिया किस्मत आजमाने के लिए और तुक्का नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फिर लंबे रेस्ट पे चले जाना है। हालांकि उस टाइम रुकना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपको रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं रुकोगे तो फिर वो आदत लग जाएगी और फिर पैसा लगता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए अगर रिस्क भी लेना है तो आप 1 या 2 दिन का ही रखो। अगर 10-10 दिन आप कंटिन्यू खेलोगे तो फिर रुका नहीं जाएगा दोस्तों, और आप सारी हदें पार कर दोगे। फिर आप जो जो सोचोगे उल्टा वैसा वैसा ही होता चला जाएगा। फिर आप कुछ भी कर लो, आप सोचोगे क्रेडिट कार्ड तोड़ के फेंक देता हूँ, फिर आप सोचोगे यार कहीं उधार लेके नहीं खेल लूँ, ये डर आ जाएगा। तो फिर आप जो जो आपके अंदर डर आएगा आप वो चीज़ें करोगे और फिर आप घबरा जाओगे और फिर और ज़्यादा खेलने लग जाओगे। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन हमें आने नहीं देनी है। अगर रिस्क भी लेना है तो 1-2 दिन आपने ले लिया, हार गए, कोई दिक्कत नहीं है, शांति से बैठ जाना है। और कंट्रोल के साथ खेलने से दोस्तों फ़ायदा तो यही है कि पैसे इतने लगते तो नहीं है, ये बात तो पक्की है। क्योंकि अभी हम खेल रहे हैं, इतने दिनों से खेल लिए, वीडियो भी बना लिए और इतने ज़्यादा हारे भी नहीं, और जीतने के भी चांस थे लेकिन वो नहीं जीत पाए। तो कोई बात नहीं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। तो नैतिक शिक्षा मिलती है किसी भी खतरे को अनदेखा नहीं करना चाहिए। तो जो भी खतरा आपको लगता है उन खतरों को पहले ही हमें सावधान हो जाना चाहिए। पहले ही आपको आपके जो पैसे हैं उनको सुरक्षित रखना चाहिए, और पैसा रहेगा तो सब कुछ रहेगा, और पैसा नहीं रहेगा तो फिर हमें भीख भी मांगनी पड़ सकती है। इसलिए सबसे पहले प्रायोरिटी यही है कि आपको अपना पैसा बचाना है। गेम तो तभी खेलना है जब पैसा होगा। गेम तो कितने ही सही चले, उससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों, क्योंकि गेम वो सही चलाएंगे, वो दिखाएंगे कि बिल्कुल सही गेम चल रहे हैं, लेकिन हम उसको पकड़ ही नहीं पाएंगे। जो भी जीत रहा है हम उस पर लगा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो इसी तरीके से साइकोलॉजी घुमाते हैं कि हम उस पर लगा नहीं सकते।
और अगर कभी आप लगाने भी लग जाओ तो उसी दिन आपकी किस्मत सही हो जाती है और आप जीतने लग जाते हो। तो मिलते हैं आप 5 मार्च को। 5 मार्च को के वीडियो तो डेली बनते रहेंगे कहानी के साथ। गेम प्ले अब होली आ रही है तो हो सकता है बैंक की छुट्टी हो तो सैलरी 1-2 दिन लेट मिलेगी। तो जब भी सैलरी मिलेगी तभी हम खेलेंगे। और हमने भी देखिए किसी खतरे को अनदेखा नहीं किया। हमें लग रहा था हमारी आईडी में भी 4000 थे, लेकिन हमें लग रहा था कि गड़बड़ हो सकती है अब, तो इसलिए हमने पहले 2000 निकाल के उस अकाउंट में भेज दिए जिसमें कि हम ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, उसमें बस बैलेंस जाता है। और उसमें हमारे पास बैलेंस अभी 9000 रुपये हमने किया है। तो उसमें हमने पैसा भेज दिया, अब उससे पैसा निकल तो सकता नहीं है, तो इसलिए हमें बैठना ही पड़ेगा। और इतना कंट्रोल तो है अभी कि हम उसमें से कैश निकाल के फिर दूसरे अकाउंट में जमा करा के फिर डला के खेल लें। तो ऐसा विचार आएगा तो हम उसको बोल देंगे भाई इतनी मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए हैं और इनको वापस से हम नहीं जाने देंगे। और हारने के बाद आप कितना ही खेल लो आप हारोगे ही, क्योंकि उस टाइम दिमाग काम नहीं करता है। अगर मान लो मेरे 5000 रुपये लग गए आज और फिर गुस्सा आएगा कि यार 10 डलाऊँ, 20 डलाऊँ, 30 डलाऊँ, तो वो आपके जीरो ही होएंगे ही। क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि दिमाग ही काम नहीं करता तो जीतोगे कैसे। तो इसलिए हमें बिल्कुल कंट्रोल के साथ खेलना है। और इस बार खेला डे 35 हो गया, कौन सा हो गया देखते हैं कौन सा चल रहा है। तो प्लानिंग भी थोड़ी समझ लेते हैं कि अब क्या प्लानिंग रहेगी हमारी आगे। डे 36 हो चुका है जिसमें कि स्टॉप लॉस हिट हुआ था कल। लंबी वीडियो बन गई 44 मिनट की। और शाम को भी मैं खेला था लेकिन उसकी वीडियो नहीं बनाया क्योंकि और लंबी वीडियो हो जाती। तो डे 37 से हमें स्टार्ट करना है। और एक्सेल में देख लेते हैं कि कितना बैलेंस जमा कराएंगे और क्या प्लानिंग की सोच रहे हैं। अरे यार डे 37 डे 37 पे दोस्तों बैलेंस होना चाहिए 7225 रुपये। तो हम 7500 रुपये डलाएंगे डे 37 के लिए। और फिर हम गेम प्ले इस तरीके से करेंगे, ऐसे 7200 रुपये डलाएंगे, 7500 रुपये डलाएंगे तो 75 रुपये हमारा टारगेट रहेगा 1% का। और इसको भी 37 मतलब 40 रुपये की एक बेट मारेंगे, 80 रुपये की दूसरी बेट मारेंगे और 160 रुपये की तीसरी बेट मारेंगे। अगर तीनों बेटें फेल हो गई तो स्टॉप लॉस हिट हो गया और फिर अगले दिन खेलेंगे। अब गैप नहीं रखेंगे दोस्तों, अब जो खेलेंगे उसमें हम रुकेंगे नहीं, अगले दिन खेलेंगे फिर से। और टारगेट हमारा 2% का हो जाएगा फिर 1% से, जब तक कि स्टॉप लॉस रिकवरी नहीं होता है। और डबल प्लेयर अभी नहीं पकड़ेंगे हम, 1 महीने डबल प्लेयर नहीं पकड़ेंगे पूरा, क्योंकि 1 महीने खेलने के बाद ही पता चलेगा कि क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कोई नहीं, बहुत अच्छा खेला हमने, कंट्रोल हमारा बढ़ा ही है, हमें कोई नुकसान हुआ नहीं है, हमें फ़ायदा ही हुआ है इस तरीके से। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।